तमाम एपिसोड में बता चुका हूं कि कैसे ईश्वर के दरबार से एक अदृश्य शक्ति ने मेरे साथ संपर्क किया और मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए, मुझे यकीन दिलाया कि एक बहुत बड़ा निज़ाम है और हम पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं और हर जन्म में हमारे कर्मों के मुताबिक हमारी प्रमोशन या डिमोशन होती रहती है। और मैं कैसे एक महाराजा से डिमोशन करवाते करवाते अपने कुकर्मों की वजह से यहाँ तक आ गया। ये सुनने में बहुत विचित्र है, गैर यकीनी है, अविश्वसनीय है, यकीन नहीं आता, अनबिलीवेबल है, लेकिन सत्य है। महारानी, क्योंकि जब मैं पिछले जन्मों की वो बात करते हैं उन्हीं नामों से वो संबोधित करते हैं। जब मैं महाराजा था तो ये मेरी महारानी थी, अब वो मेरी वाइफ है इस जन्म में। आपके जीवन में जो भी लोग हैं, अच्छे या बुरे, जिनके साथ आपकी बनती है नहीं बनती है, जिनके साथ आपका प्रेम है या नफरत है या बैर विरोध है, जो भी है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब चला रहा है। ये बड़ा सीक्रेट मामला है, जैसे ईश्वर के गुप्त है सब मामला, भेद गुप्त है। तो सपने में आपको सांकेतिक भाषा में बताते हैं वो, फिर ये आप पे है कि आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। अदृश्य रूप में वो विचरण करते हैं, मेरे साथ में थे, अभी भी मैं ये बोल रहा हूं तो हो सकता है वो यहां बैठ के सुन रहे हों और जैसा मुझे उन्होंने कहा था कि वो कहीं से भी मुझे देख सकते हैं, वो वायु की तरह सब जगह हैं। तुम्हारा ये खिलौना इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का सर्वनाश कर रहा है और करेगा। पशु और पक्षी सबके लिए हानिकारक है, महाविनाशकारी है। ये वहां से आ रहा संदेश। हम मोबाइल को नॉर्मली लेते हैं, लेकिन आप देखिए ये वहां से आ रहा है कि ये महाविनाशकारी है और ये वहां से लिख के आया है। तो हम सबको सचेत होना चाहिए। हम जो मोबाइल पे लगे रहते हैं इससे बचना चाहिए। इसी के कारणवश तुम लोग मानसिक रोगी हो रहे हो, ईश्वर से दूर हो रहे हो, जब तब से टूट गए हो। अब ये सारा वहां से आया है तो हमको मानना चाहिए। साइंटिफिकली भी ये फैक्ट है, ये बताया गया हम लोगों को, लेकिन हम कहां मानते हैं। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत भक्त, देवी देवता, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 105 होगा, 105। जैसा कि मैं तमाम एपिसोड में बता चुका हूं कि कैसे ईश्वर के दरबार से एक अदृश्य शक्ति ने मेरे साथ संपर्क किया और मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए, मुझे यकीन दिलाया कि एक बहुत बड़ा निज़ाम है और हम पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं और हर जन्म में हमारे कर्मों के मुताबिक हमारी प्रमोशन या डिमोशन होती रहती है। और मैं कैसे एक महाराजा से डिमोशन करवाते करवाते अपने कुकर्मों की वजह से यहाँ तक आ गया। ये सुनने में बहुत विचित्र है, गैर यकीनी है, अविश्वसनीय है, यकीन नहीं आता, अनबिलीवेबल है, लेकिन सत्य है। जो भी नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हों, जिन्हें यकीन करना मुश्किल हो, वो ज़्यादा जो एपिसोड्स हैं, पीछे काफ़ी एपिसोड्स उन्हें देखें, हमसे संपर्क करें। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे उन्हें यकीन दिलवाने की, ताकि उनका जीवन, उनके जीवन का कायाकल्प हो, उनका जीवन बदले, और कोई मकसद नहीं है। मुझे, जैसा मैंने बार बार जिक्र किया कि कभी गैप के बाद मैसेज आता था और कभी लगातार आते थे। जब मैं बॉम्बे में गया हुआ था तो वहां मुझे 3-4 बार लगातार आए, एवरी डे एक मैसेज आ जाता था, ब्रीफ सा। ये भी मैसेज उसी वक्त आया जब मैं बॉम्बे में था और शुरुआत वो करते थे, हरिओम बेटा, ये नॉर्मली लिखते थे। जो नए लोग जुड़े हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उनकी भाषा में कुछ संस्कृत नुमा शब्द, पुरानी किस्म की भाषा थी, किंचित
कदाचित, संभवतः, इस तरह के शब्द वो ज्यादा इस्तेमाल करते थे। यद्यपि और अदृश्य शक्ति थी। जो लोग जुड़े हुए हैं काफी देर से उनको मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जो नए लोग हैं कई बार मैं उनकी जानकारी के लिए, ताकि कंफ्यूजन कम हो। ये मुझे मैसेज आया तो उसमें शुरुआत उन्होंने वही जो रेगुलरली करते थे वहां से की। हरिओम बेटा, महारानी के पास आए हुए हो। मैं अपने बच्चों के पास गया हुआ था, जैसा कि जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि वो लोग सेंटा क्रूज में रहते हैं मेरे इन लॉज के साथ में, मेरी मदर इन लॉ के साथ में, तो उन्हें मिलने गया हुआ था। तो अब ये मुझे मैसेज आया उस वक्त जब मैं वहां था कि महारानी के पास आए हुए। महारानी, क्योंकि जब मैं पिछले जन्मों की वो बात करते हैं उन्हीं नामों से वो संबोधित करते हैं। जब मैं महाराजा था तो ये मेरी महारानी थी, अब वो मेरी वाइफ है इस जन्म में। ये सिलसिला पुराना चलता आ रहा है। आपके जीवन में जो भी लोग हैं, अच्छे या बुरे, जिनके साथ आपकी बनती है नहीं बनती है, जिनके साथ आपका प्रेम है या नफरत है या बैर विरोध है, जो भी है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब चला आ रहा है और कुछ मालूम नहीं कितने जन्मों का हो। तो कहने उसमें लिखा हुआ आया कि महारानी के पास आए हुए हो, अच्छा है। अच्छा, मैंने ये पूछा था क्योंकि वाइफ मुझसे पूछती थी कि ये तुमको कहाँ से मैसेज आते हैं, बिकॉज शी डजंट बिलीव इन ऑल दिस। तो वो मुझे पूछते थे कि मुझे भेजो। मैंने ये पहले जिक्र किया है किसी एपिसोड में, मैं बताती हूँ। व्हाट्सएप पे आते हैं, SMS आता है, कहाँ पे तुम्हें मैसेज आता है, ईमेल आता है। तो मैंने कहा मैं आज्ञा मांग लूँ, पूछ लूँ, आज्ञा मिलेगी तो बताऊंगा। ये बड़ा सीक्रेट मामला है, जैसे ईश्वर के गुप्त है सब मामला, भेद गुप्त हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोग चुप रहते हैं, वो बताते नहीं है। और अगर बताएंगे भी तो सांकेतिक भाषा में। जैसे आपको सपना आता है, अक्सर हमने देखा है, तो सपने में आपको सांकेतिक भाषा में बताते हैं वो। फिर ये आप पे है कि आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो यहां भी ये गुप्त है। मुझे आज्ञा मिली कि लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते तो आज्ञा है, तो मैं ये कर रहा हूं। ऐसा मैं पहले कह चुका हूं, नए लोगों की जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं। तो मैंने ये पूछा था तो उन्होंने मुझे मना किया था। अब उनको लगा कि मैं आया हुआ हूं उनके पास, अदृश्य रूप में वो विचरण करते हैं, मेरे साथ में थे। अभी भी मैं ये बोल रहा हूं तो हो सकता है वो यहां बैठ के सुन रहे हों, और जैसा मुझे उन्होंने कहा था कि वो कहीं से भी मुझे देख सकते हैं, वो वायु की तरह सब जगह हैं। मैं कुछ भी करता हूं वो सब देख रहे हैं, उनको मालूम है, सुन पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो हो सकता है अभी यहां विराजमान हूं। खैर, तो वहां भी जब मैं गया हुआ था तो जब ये लिख के आया मुझे कि महारानी के पास आए हुए हो, अच्छा है, उत्तर महारानी को सुनाने की आज्ञा नहीं है। वो जो मुझे मैसेज जो मेरे आते थे, जो मैं सवाल पूछता था उसके जवाब आते थे, उत्तर, तो उसकी आज्ञा नहीं है। अब ये देखिए, मैंने ये आर्गुमेंट करने की कोशिश की थी थोड़ी सी कि आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ एंड शी हैज द राइट एंड आई शुड बी अलाउड टू टेल एंड शेयर विद हर, लेकिन नहीं। अच्छा, वहां कोई जैसे दलील अपील नहीं चलती है नो, दैट्स इट। अच्छा, वहां यह भी नहीं होता कि पीछे जाके आपने चेक करना है, पता करना है, देखना, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ बहुत क्लियर है, इंस्टेंट और क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उत्तर महारानी को सुनाने की आज्ञा नहीं है, ये मुझे लिख दिया कि मैं कहीं उसको बता ना दूं, उसके बारे में शेयर ना करने लग जाऊं। कदाचित कल तुम बहुत विचलित और व्याकुल थे। मैं अपने ऑफिस में था और कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही थी तो मैं परेशान था। तो कदाचित कल तुम बहुत विचलित और व्याकुल थे। कुदरत के अनुसार उठकर जब तप नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है। ये अगली लाइन में लिखा हुआ था। संभवतः तुम्हें व्यायाम भी बताया था। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा था कि तू व्यायाम किया कर। यहां हमारे रैकेट लगे हुए थे बैडमिंटन के, तो कहा कि ये खिलौने तूने टांग रखे हैं। उनकी भाषा थोड़ी अलग थी और बहुत प्लेफुल ढंग से भी कई बार बात करते थे कि ये 4 खिलौने तूने टांग रखे हैं दीवार के साथ, कभी खेल लिया कर व्यायाम कर लिया कर, अच्छा रहेगा। तो ये अगेन
एक इंडिकेशन, एक संकेत आने वाले समय के बारे में कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको कोई दिक्कत फिजिकल आ सकती है। तो एक संकेत, ये बातें धीरे धीरे मेरी पकड़ में आने लगी, क्योंकि हम लोग तो लकीर के फकीर हैं कि भाई पूरा हमको डिटेल में बताओ। तो वो संकेतिक मामला होता था। अगर वो कह रहे हैं कि व्यायाम कर लिया कर तो कोई कारण है, ठीक है। विचलित था, व्याकुल था, तो उन्होंने कहा कि तू कुदरत के अनुसार उठकर, यानी सवेरे प्रातः काल, वो जो मैं 3 से 6 की बात करता हूं, 4 बजे उठ जाइए, लेकिन प्रातः काल उठ के जप तप करें, सुमिरन करें, पाठ जाप करें। उससे जो आपकी व्याकुलता है उसमें आपको मदद मिलेगी, कंट्रोल आएगा। ये फिर वो, क्योंकि पहले मुझे कह चुके थे और मैं अपनी व्यस्तताओं के कारण, जिससे हमारा सबका यही हाल है, नहीं कर पा रहा था, तो वो मुझे दोबारा रिमाइंडर दे रहे थे, लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कि तुम व्याकुल थे। और ये सही नहीं है कि तुम कुदरत के अनुसार उठ के जब तक नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है। यानी वो कहीं ना कहीं उससे लिंक हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली उसको जोड़ के नहीं बता रहे हैं। इसी तरह से व्यायाम की बात। अब मैं, क्योंकि हमारा ग्रुप है उसमें 1800 से ऊपर हो गए लोग, पहले 1000 के करीब थे। यही रिकॉर्डिंग करनी है, कुछ प्लान करना है, या और इधर उधर गतिविधियां हैं, भाग दौड़ है, तो और लोगों के जवाब देने हैं। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ सवाल पूछते रहते हैं। मैं उसमें बिजी रहता, तो फोन के ऊपर ही लगा रहता था। तो उसके बारे में मुझे कह रहे हैं कि संभवतः मैंने व्यायाम के लिए भी कहा था, तुम प्रतिदिन सारा समय अपने वार्तालाप यंत्र पर ही निकाल देते हो। अच्छा, मैं उसमें लगा रहता था, मैसेज कर दिया, उसको दिया, ये किया, वो किया, या कुछ और मैसेज करने हैं जो हमारा रोज का काम धाम था उसमें, तो उसमें टाइम निकल जाता था कि तुम सारा दिन अपने वार्तालाप यंत्र पर ही निकाल देते हो। मैंने रूपा के माध्यम से, जैसा उन्होंने मुझे कहा था कि कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ, और बाद में बताया कि ये रूपा ने नहीं कहा, मैंने कहा था तुमसे, और तुम रूपा पे बिगड़ गए। ऐसा हमारा हुआ कि वो, मतलब ये बड़ी विचित्रतम बात है। जैसे पिता कह लो बच्चे के स्वभाव से वाकिफ है, तो वो छेड़खानी करते थे। मैं उसको छेड़खानी ही कहूंगा, मतलब प्लेफुल एटीट्यूड था उनका वो, तो मुझे छेड़ते थे और रूपा के माध्यम से, और मैं उस पर बिगड़ गया। तो बाद में उन्होंने कहा कि वो तो मैंने कहा था, उसने थोड़ी कहा था। तब से मैं बड़ा सचेत हो गया। तो अब ये मुझे फिर कह रहे हैं कि मैंने रूपा के माध्यम से कई बार तुझे इस यंत्र से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा। कदाचित तू महाराजा है, कहां किसी की सुनता है। अब ये देखिए, फिर उनका तरीका था मुझे छेड़ने का कि तू महाराजा है, कदाचित तू कहां किसी की सुनता है। तो ये एक पैराग्राफ था, और ये फैक्ट है कि रूपा के माध्यम से कई बार मुझे रूपा ने कहा, और मुझे लगा ये रूपा कह रही है, तो मैंने कहा भाई अब ये मुझे बताएगी, मतलब मुझे ये काम है भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे मैसेज भेजने हैं। और कई बार उसके ऊपर उंगली से, इस तरह एंड्रॉयड फोन पे आप करते रहते हैं, तो ये इसमें प्रॉब्लम आने लगती है, आपके टिप्स में प्रॉब्लम आने लगती है, ये दर्द होने लगता है। तो उन्होंने कहा मुझे कि लेकिन तू सुनता नहीं है, तू तो अपने आप को महाराजा समझता है। अब मैं और सचेत हो गया कि अगर रूपा मुझसे कह रही हैं तो अक्सर ये हो सकता है कि गुरुपिता ओंकारा जी महाराज रूपा के माध्यम से मुझे निर्देश दे रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं कंपैरेटिवली काफी अलर्ट हो गया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में तुम्हारा ये खिलौना इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का सर्वनाश कर रहा है और करेगा। मानसिक और शारीरिक कष्ट दे रहा है, पशु और पक्षी सबके लिए हानिकारक है, महाविनाशकारी है। अब ये देखिए जो 5G से हो रहा है, कितनी परिंदे मरे, चिड़िया मरी, लोग मरे,
लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कितने यहाँ गाँव में, हरियाणा में हम लोगों ने देखा और भी बहुत जगहों पे, और ये 5G लेके आ रहे हैं, तो ये वहां से आ रहा संदेश। हम मोबाइल को नॉर्मली लेते हैं, लेकिन आप देखिए ये वहां से आ रहा है कि ये महाविनाशकारी है। परिंदे मरे, पशुओं के लिए, परिंदों के लिए, सबके लिए हानिकारक है। मानसिक और शारीरिक तौर पे हमें ये कष्ट दे रहा है। अब ये वहां से लिख के आया है, तो हम सबको सचेत होना चाहिए, 5G का भी विरोध करना चाहिए, और हम जो मोबाइल पे लगे रहते हैं इससे बचना चाहिए। आजकल तो उन्होंने बच्चे लगा दिए, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो हमारा होगा क्या? यानी हम बहुत ही डेंजर जोन की तरफ, हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं वहां पे, लेकिन हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं निरंतर। बच्चों से फोन दूर रखा जाता था, लेकिन यहां तो बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया गया है। मतलब ये जो इसकी रेडिएशन है, उससे जो खतरा वो तो एक है, लेकिन उसके अंदर किस तरह की चीजें आती हैं, उससे हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? ये बिल्कुल ही हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारे संस्कार हैं, उन सबको तबाह करने की योजना है, बिना सोचे समझे। तो ये आया कि ये महाविनाशकारी है। आगे लिखा उसी में अगली पंक्ति में कि तुम लोग इसके बिना नहीं रह पाते हो, तो नियम बनाओ, समय सुनिश्चित करो, दिन में 2-3 बार इससे खेल लो, लेकिन सारा दिन ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इसी के कारणवश तुम लोग मानसिक रोगी हो रहे हो, ईश्वर से दूर हो रहे हो, जब तब से टूट गए हो। गुरुकुल में शस्त्र और शास्त्रों की विद्या समाप्त हो चुकी है। अब ये देखिए, जो हमारे यहां पहले मॉरल एजुकेशन होती थी, जो पुराना सिस्टम था हमारा, शस्त्रों की और शास्त्रों की विद्या सिखाई जाती थी, लोग मानसिक रोगी हो रहे हैं। पहले ही ये बात कही जा रही थी कि ये हमारे ब्रेन को फ्राई कर रहा है, लोगों को सुनना कम हो गया, लोगों को जो है वो स्किन प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम हो गई है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, डिसऑर्डर्स हो गए हैं, फॉरगेटफुल हो गए हैं, भूलने लग गए हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर हो रहा है लोगों को। तो अब ये सारा वहां से आया है, तो हमको मानना चाहिए। साइंटिफिकली भी ये फैक्ट है, ये बताया गया हम लोगों को, लेकिन हम कहां मानते हैं। तो अब ये सारी बातें कि इससे क्या क्या हो रहा है, हम लोग फोन पे लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो हमें मानसिक रोगी हो रहे हैं, हम लोग ईश्वर से दूर हो रहे हैं, क्योंकि हमको भक्ति का टाइम कहां मिलेगा। और जब तब से तो टूटे गए, और जो गुरुकुल की जो परंपराएं थी वो खत्म हो गई। ये एक पैराग्राफ में उन्होंने कहा, मतलब ये करीब तीसरा पैराग्राफ था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, मां का बच्चा बीमार है। मां मतलब वही जो, जब मेरे राजगुरु की जो पत्नी थी, जब मैं महाराजा होता था, उनकी जो पत्नी थी वो इनकी मां उसको संबोधित करते हैं। ये शक्ति उनको मां के रूप में संबोधित करते हैं। तो मां का बच्चा बीमार है। रूपा ने उसे समझाने का प्रयास किया था जब वो गुरुजी ईश्वर के घर सेवा करने के लिए गई हुई थी। सेनापति ने वार्तालाप यंत्र पर उसे संदेश दिया था कि वो बच्चा अपने भीतर मन को ये बात लगा के बैठ गया है कि उसका कोई कुछ नहीं करेगा। अब ये बात सही है कि रूपा उस दिन गुरुद्वारा साहब में हमारे यहाँ 7 बंगले में, वहां सेवा करने जाती थी, सेवा करने गई हुई थी, और वहीं उनको पता चला तो फोन पे उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की। उसकी माँ ने भी, सेनापति, जो जब मैं महाराजा था तो वो सेनापति थे, तो उन्होंने इनको संदेश दिया, मैसेज दिया था कि वो ऐसे मन को लगा के बैठ गया कि मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। भय की वजह से, अगले पैराग्राफ में, भय के कारण उसका हौसला टूट रहा है। पिता का ना होना भी कारण है। उनके पिता गुजर गए थे और वो इस भय में था कि मेरी कोई मदद नहीं करेगा और मैं पीछे न रह जाऊं, कुछ बन नहीं पा रहा है। जैसा भी है, आगे लिखा हुआ था, किंतु ईमानदार है। अच्छा, ये बात सही है कि लड़का काफी ईमानदार है वो।
तो ये वो मुझे बता रहे हैं। अब ये देखिए क्यों ये कह रहे थे मुझे वो आगे, कि जैसा भी है ईमानदार है, हो सके तो अपने मित्र से बात कर, वो जो सदैव धन गुरु नानक कहता है। ये मेरे मित्र हैं डॉक्टर मिस्टर बलवंत सिंह, न्यूयॉर्क में रहते हैं। इनके बारे में अक्सर मैं जिक्र करता रहा, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है जब मैं शोज करने जाता था। तो अब देखिए कैसे मुझे बता रहे हैं, और मैं बलवंत सिंह जी से कहता रहता था अक्सर, क्योंकि इतना वो मुझे ट्रस्ट करते हैं, इतना घनिष्ठ रिश्ता है मेरा उनके साथ में। मैं पहले भी शायद इनका जिक्र कर चुका हूं। मैं उनसे कहता था कि या तो आप पिछले जन्म में मेरे भाई होंगे या पिता होंगे, लेकिन कुछ तो हमारा रिश्ता है, ऐसा मैं अक्सर कहता था उनसे। लेकिन यहां देखिए वो क्या कंफर्म कर रहे हैं। तो लिखित में आया कि हो सके तो अपने उस मित्र से बात कर जो सदैव धन्य गुरु नानक कहता है। अच्छा, वो अक्सर मुझे फोन करेंगे तो पहले धन गुरु नानक ही कहते रहेंगे, धन गुरु नानक ऐसे कहते रहेंगे। जो सदैव धन गुरु नानक कहता है, अच्छा आदमी है, पिछले जन्म में यह भी राजा था और तेरा परम मित्र भी, उससे बात करके देख। अगर नहीं मानता है तो अपने दूसरे वाले मित्र से पूछ जिसका बेटा विदेश गया हुआ है और खुद का कुछ कार्य भी कर रहा है, जिसे तुम लाला कहते हो। अब ये लाला बलवंत सिंह के बारे में बता दिया, हाँ उसका नाम भी मुझे बताया कि ये भी राजा था और तेरा परम मित्र हुआ करता था। इसका नाम अभय राजेश्वर जीत था, उससे बात करके देख। अभय राजेश्वर जीत। अगर नहीं मानता है तो अपने दूसरे मित्र से बात करके देख जिसका बेटा विदेश गया हुआ है, उसने खुद का कुछ कार्य भी किया कर रखा है, जिसे तुम लाला बुलाते हो। अब वो मेरा दोस्त मुक्तसर में रहता है और हम लोग उसको लाला ही बोलते हैं। गोयल है वो, जय गोपाल गोयल उसका नाम है। तो वो पिछले जन्म के नाम के बारे में बता रहे हैं। अभी तो उसको हम लाला कहते हैं, तो कहें जिसको तू लाला बुलाता है, ये तेरा सबसे ज्यादा परम मित्र था पिछले जन्म में। इसका नाम सोमेश्वर नाथ था, उससे बात करके देख, कोई मार्ग मिलेगा। साथ में मां के पुत्र की आत्मा से निकली हुई दुआ भी मिलेगी। रूपा ने उसे वचन दिया था कि उसके बच्चों का ध्यान रखेगी। ये सिर्फ उसी को मालूम है, उसका वचन भी पूर्ण होगा। अब अपना चित्रकार शुरू कर, ईश्वर साथ हैं। हरिओम बेटा, ईश्वर भला करेंगे। यह करीब 3-3.25 पेज का एक उत्तर मुझे आया। अब देखिए, इसमें अगर ईश्वर के दरबार से एक शक्ति हमें बता रही है, फोन, ये मोबाइल फोन जिसको वो खिलौना, ये वार्तालाप यंत्र कह रहे हैं कि ये महाविनाशकारी है, और जो 5G आने वाला तो और भी विनाशकारी है। जब 4G आया था तब भी बहुत नुकसान हुआ था, बहुत चिड़िया, बहुत परिंदे मरे थे, और लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, हमको पता नहीं चलता है। हम लोग डॉक्टर के पास भागते, इधर भागते उधर भागते हैं, लेकिन यही हमारे कारण हमारे हाथ में पकड़े हुए हैं। ये जो महाविनाशकारी यंत्र है, ये हमारे हाथ में है। तो वहां से संदेश आ रहा है कि महाविनाशकारी है, परिंदों के लिए, पशुओं के लिए, तुम सब के लिए। तुम मानसिक रोगी हो रहे हो, ईश्वर से टूट रहे हो, जब तब से दूर हो गए हो। तो इससे बचिए, अपने बच्चों को बचाइए। और ये जो रिश्तों की मैं बात करता रहता हूं, देखिए न्यूयॉर्क में बलवंत सिंह जी, तो पिछला रिश्ता निकला, नाम तक उनका बता दिया पिछले जन्मों का, जब वो राजा थे और मेरे परम मित्र थे, निकटतम मित्र थे। और ये आदमी सोमेश्वर नाथ, ये भी राजा थे और ये भी मेरे बहुत ही परम मित्र थे। और इस जन्म में भी ये दोनों लोग मेरे बहुत काम आए। देखिए कमाल की बात है, जब मेरी कोई मदद नहीं करता था तो यहां पे पंजाब में मेरी अपनी फैमिली के लोग मेरी इस लाइन के खिलाफ थे,
रिश्तेदार भी मदद नहीं करते थे, कोई मदद नहीं करता था। तो उस वक्त ये सोमेश्वर नाथ जो पिछले जन्म का मेरा परम मित्र था, इस जन्म में मित्र बना और उसी ने मेरी मदद की जब कोई मदद नहीं कर रहा था। जय गोपाल गोयल उसका नाम है, मुक्तसर साहब में रहते हैं। तो इससे एक बात तो ये क्लियर हुई कि जो भी लोग आपके जीवन में इस वक्त हैं, अच्छे या बुरे, वो आपका बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, तो ये हमारा पिछला हिसाब किताब है। पिछले जन्म में शत्रु होंगे तो यहां भी शत्रु हैं, पिछले जन्म में मित्र होंगे तो यहां भी मित्र हैं। आपके परिवार में हो सकते हैं, परिवार में होके आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो पिछले जन्म का आपका हिसाब किताब है। और पिछले जन्म में आपके अच्छे संबंध थे उसके साथ में, तो अब आपका भला किसी न किसी रूप में वो करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो ये बातें तो वहां से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आई है, तो हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। लेकिन इसके साथ में फिर हमारे कर्म कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए अभी मैं ये अलग से एक वीडियो बनाने वाला था कि ईश्वर करे कि जो भविष्यवाणियां हो रही हैं वो झूठी साबित हों। मैं ये जितनी भी अपनी आप बीती है, जो मेरा मार्गदर्शन हुआ, उसके माध्यम से मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जानकारी मेरे लिए थी, लेकिन मुझे आज्ञा मिली तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। इससे लाभ उठाएं। अपने बच्चों को फोन मत दें, खुद फोन का इस्तेमाल बहुत कम कर दें, या तो स्पीक फोन पे लगा के बात करें, हेडफोन लगा के, ब्लूटूथ नहीं, दूसरा वाला वायर वाला, वो लगा के अगर बात करनी तो करें। और जितना भला कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो आपने उसका बुरा किया होगा, ये सब भाग्य है। आपके भाग्य में, मैंने पहले इसका जिक्र किया था, मेरे पास बहुत लोग आते हैं तो मैं उनकी कुंडली बनवा लेता हूं, उसमें आता अगर किसी के पास एग्जैक्ट टाइम, डेट, ईयर और प्लेस है एग्जैक्ट, तब निकलता, वरना नहीं निकलता है। तो उसमें लिखा होता है अगर वो आदमी परेशान है, जिस भी तरह से परेशान है, तो उसके भाग्य में लिखा हुआ है कि ये परेशान रहेगा और समय सुनिश्चित है, इतनी देर तक रहेगा, सदैव के लिए रहेगा, कुछ साल रहेगा, कुछ महीने रहेगा, कुछ दिन रहेगा, ये सब सुनिश्चित है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी दिक्कतें, ऐसी मुश्किलें हैं, तो या तो आप किसी विद्वान से, जैसे मैंने 584 नंबर जो वीडियो है उसमें जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें काफी सारी डिटेल्स, नंबर्स दिए हुए हैं, तो लोग हमें फोन करते रहते, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वहां जाएं, 584 नंबर 584 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, तो वहां राजेंद्र कुमार जी का नाम है और हमारे स्वामी अरविंद जी का नाम है, उनको, और लाडी जी का है, और HRD ग्रुप का है, और भी कुछ नंबर्स मैंने वहां दिए हुए हैं। तो उनको आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें या फोन कर लें और उनसे संपर्क करके बात करें, और फिर जैसे भी हो उनसे जानकारी लें। ये तो थंब रूल है, ये सुनिश्चित है कि ये हमारे भाग्य का हिस्सा, जो हमारे भाग्य में घट रहा है वो हमारे भाग्य का हिस्सा है और हम उससे भाग नहीं सकते हैं। हमारे पास एक ही हल है कि हम उसे स्वीकार करें। स्वीकार मुश्किल है करना, इसलिए सुमिरन करें, नाम जपें, सुबह उठ के 3 से 6 के बीच में टाइम तय करें, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी कर सके, 1 घड़ी, आधी में से आध, जितना भी कर सकते हैं। शाम को 6 से 6:30 इंडियन टाइम के हिसाब से हम लोग बैठते हैं, सब लोग बैठ के प्रेयर करें, सरबत का भला मांगे, ठीक है, प्रार्थना करें, माफी मांगे, धन्यवाद करें, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाके, चर्च में जाके नाक अड़ के माफी मांगे, धन्यवाद करें, सेवा करें, दया करें, पुण्यदान करें, गौशालाओं में जाके सेवा करें, सुबह उठ के पाठ जाप करें, रात को रिपीट पे लगा के सोए, मैं ये हमेशा कहता हूं, और चलते फिरते आते जाते उसका नाम जपें। समय बहुत कम रह गया है, फरवरी के एंड में, यानी कि लास्ट वीक में और मार्च के बिगनिंग में हो सकता है कि वो डिबैकल शुरू हो जाए। अभी भूचाल आके गया, फसलें तबाह हो गई हैं, ओले पड़े हैं, यूपी में बुरा हाल है, सब फसलें तबाह हो गई, इवन गन्ना तक लोगों का बुरा हाल है, नहीं निकल पा रहा है, और गेहूं डूब गया है, यहाँ भी लोगों का गेहूं मर गया है, अन्न का अकाल पड़ने की संभावना है, लोगों के पास रोजगार नहीं, कारोबार ठप हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, त्राहिमाम शुरू हो गया है। तो ये सारे संकेत हैं।
कि धीरे धीरे इस क्लोजिंग इन, धीरे धीरे वो अपनी जकड़ मजबूत करता जा रहा है और उसमें तरीका एक ही रह गया कि ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, ईश्वर का नाम जपें, माफिया मांगें, उसका धन्यवाद करें। जो मैं बार बार कहता रहता हूं, समय जाया मत करें। जब आग लग गई तो फिर कुआं नहीं खोदा जा पाएगा, आप नहीं खोद पाएंगे, उस वक्त नहीं जपा जाएगा। अभी से आदत डालें। मैं बार बार ये कहता हूं कि अब समय निकट आ गया है और मैं भी इस कोशिश में हूं कि मैं कुछ एक और वीडियो रिकॉर्ड करके फिर बैठ ही जाऊं। जैसा मैं कई बार ये कह चुका हूं, हो नहीं पा रहा, मुझे निर्देश आता तो मुझे बोलना पड़ता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड था इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। कई दिनों से मैं नहीं कर पा रहा था। कुछ और एपिसोड्स मैंने डाले कि कैसे सार्कोडाइसिस ऑटो इम्यून की बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कैसे ठीक हुई डिटेक्टिव सिद्धू की, वो मैंने एपिसोड डाला। कैसे गैंग्रीन से टांग कटने वाली थी, वो मैंने एपिसोड, आज वो आया है। ये एपिसोड एक दो दिन के बाद आएगा लेकिन वो आज आया है, आज 6 तारीख को वो आया है। प्रवीण पुरी उनका नाम था और वो महाल सिंह संधू जिनकी किडनियां 5% रह गई थी और गुरबाणी सुनने लग गए तो देखिए उनके जीवन का कायाकल्प हो गया। असंभव को संभव किया ईश्वर ने। तो हम लोग हौसला नहीं छोड़ें, लगे रहें। हो सकता है हमने मैल ज्यादा इकट्ठी कर ली हो, कुकर्म ज्यादा की हूं, पाप ज्यादा की हूं, ज्यादा समय लग जाए, लेकिन लाभ तो हो रहा है निश्चित रूप से। अगर आप ईश्वर का नाम जपने लग गए हैं तो लाभ यही बहुत बड़ा है कि आप ईश्वर का नाम जपने लग गए। वो जो आपका कष्ट, जो आपकी बीमारी, जो आपका दुख है, उससे भी समय आने पे आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, लेकिन आपको हौसला, आपको हिम्मत मिल जाएगी कि आप उसको सह पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है उस ईश्वर की, दया दृष्टि है उस ईश्वर की। तो सब लोग, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं आप सबसे, जुट जाएं। दुविधा में, इधर उधर भटकने में, बातें करने में, बहस करने में, सवाल जवाब करने में अपना टाइम जाया मत करें। इतने सारे प्रमाण हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं और इतने सारे मैं रोज डालता रहता हूं। उसके बाद भी अगर आपके मन में सवाल है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अब क्या सवाल करने हैं? मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे पास बेशक 20 सवाल हों लेकिन कोई अर्थ नहीं उनका, कोई तुक नहीं है उनका, उनकी कोई सार्थकता नहीं है। जो बेसिक बात है वो समझ में आ गई, करना क्या ये समझ में आ गया। गुरु नानक देव जी महाराज की अल्टीमेट और सरलतम टेक्निक है, बस जपना है और सुनना है। ये शुरुआत है, फिर स्वर से जपना है, एकाग्रचित्त होकर जपना, विश्वास के साथ जपना है, ढह पड़ना है, सेवा करनी है, ना कर के माफिया मांगनी है, धन्यवाद करना है, श्वास श्वास के साथ जपना है, सेवा करनी, दया करनी है, नेक बनना है, ताकि जो अगला युग, जो महापुरुष कहते हैं कि परिवर्तन होगा, तो उसमें वही लोग बचेंगे जो उस युग के लायक हैं। सतयुगी लोग हैं, नेक लोग हैं, दयालु लोग हैं, धर्मी लोग हैं, उस बापू के भय में, भाव में रहने वाले लोग हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले लोग, आज्ञाकारी लोग हैं। वही उस युग में आगे जा पाएंगे, दूसरे नहीं जा पाएंगे। तो सतयुगी बने, प्रयास करें। एकदम से नहीं हो पाएगा लेकिन धीरे 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 आ जाता है। सहज पके सो मीठा होए, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जा से सिलवट पर निशान। सिल पर भी पत्थर पर निशान पड़ जाता है। धीरे 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 सब कुछ होए, माली सींचे मेवड़ा ऋतुआए फल होए। जब मौसम आएगा तो फल लगेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसकी सिंचाई, गुड़ाई, खाद, पानी, उसकी बाढ़ हमें करना पड़ेगा, ताकि जब मौसम आ जाए तो खूब फसल आए, खूब फल आए, खूब कमाई हो। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।